आज का व्याख्यान है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेरल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। विनोबा भावे के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों के प्रारंभ होते ही ये संस्था महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। कोचिनेक द्वारा अपने अध्ययन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जातिगत आधार के अनेक उदाहरण दिए। 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी की सफलता का राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। मई 2007 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मायावती ने अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और मुसलमान का शक्तिपुंज बनाकर ही जीता। तीसरा है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिगत भावनाओं को उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन उसे मिल जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल आदि राज्यों में इसका अधिक प्रभाव है। 16वीं लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव कम देखने को मिला। चौथा है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। जातीयता का सिद्धांत इतना प्रभावी हो गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडलों में प्रमुख जातियों के लोगों को स्थान अवश्य दिया जाता है। ग्राम पंचायतों से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडलों तक प्रधान जातियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। पांचवा है जातिगत दबाव समूह। प्रोफेसर जे.सी. जोहरी के अनुसार जातिगत दबाव समूह अपने निहित स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से की जा सकती है। तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में यादव सभा आदि जातीय संगठन राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। ये संगठन राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं। जो जातियां संगठित नहीं हो सकी वे राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं हो सकी। छठा है जाति एवं प्रशासन। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित होते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान मौजूद है। 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया। सातवां है राज्य राजनीति में जाति। माइकल ब्रेसर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। सभी राज्यों में जातिगत प्रभाव विद्यमान है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान की राजनीति में इसका ज़्यादा प्रभाव है। बिहार की राजनीति अगड़ों और पिछड़ों के बीच संघर्ष में परिणत हो गई। केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज यह रहा कि उन्होंने इजवाह जाति को अपने पीछे संगठित कर लिया। महाराष्ट्र में ब्राह्मण, मराठा तथा महारों में प्रतिस्पर्धा रही। गुजरात में पाटीदार और
क्षत्रिय प्रभावी रहे। केरल की राजनीति में हिंदू, मुसलमान, ईसाई में प्रतिस्पर्धा रही। कर्नाटक में लिंगायत, वोकलिंगा तथा आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी में प्रतिस्पर्धा रही। टिंकर ने विचार व्यक्त किया है कि भारत के बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीति जातियों की राजनीति बनी रहेगी। जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता में बाधक मानी जाती है। ये पृथकता की भावना पैदा करती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। D.R. गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। राजनीतिक दल विकास की ओर उन्मुख राजनीति को अपनाने, चुनावों में जनता के सामने आर्थिक विकास के वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, तभी राजनीति में जाति की भूमिका को मर्यादित किया जा सकेगा। यही स्थिति राष्ट्र के लिए उचित होगी। धन्यवाद।